गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r²। ओके, तो अगर बहुत सारे चार्ज है, 4, 5, 10, 50 चार्ज है, तो किसी एक चार्ज पे मल्टीपल चार्ज के कारण फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो हम आज वही पढ़ेंगे। हमने पढ़ा फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज ऑन अ सिंगल चार्ज। किसी एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स लगेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, दैट वी विल स्टडी टुडे, राइट। हम अब तक सिर्फ जानते हैं कि दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है एंड विच हैव वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r² एंड r इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज। ओके, तो ये जो है फोर्स जो मैथड से हम कैलकुलेट करते हैं, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज एट अ सिंगल चार्ज, उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? तो मैं पहले लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा। It states that force due to multiple charge on a single charge force due to multiple charge on a single charge is equals to the vector sum of equals to the vector sum of the force due to individual charge on that single charge। तो इंडिविजुअल चार्ज का वेक्टर सम के बराबर होता है। ओके, तो हम यहाँ ध्यान देंगे, जैसे ये एक पॉइंट है, इस पे चार्ज है q1 और बहुत सारे इधर चार्ज है, यहाँ पे है q2, यहाँ पे है q3, यहाँ पे है q4 और यहाँ पे है qn। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज या मल्टीपल चार्ज इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज एंड द सिंगल चार्ज। ऑल इंडिविजुअल चार्ज, जितने सारे चार्ज है सभी का अलग अलग अपना फोर्स लगाएगा, तो सभी का वेक्टर सम जो होगा वो नेट फोर्स के बराबर होगा, राइट ना। तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज इज, अगर एक चार्ज दूसरा चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण का फोर्स पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे दो चार्ज है, ये जितना फोर्स लगा है, if there is some another third charge will be present in this region, then also there will be no any difference between the force of interaction of these two charges। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे, जैसे ये हम जानते हैं सेंट्रल लाइन फोर्स होता है, ये क्या करेगा, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये किस पे फोर्स लग रहा है, q1 पे, और ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। राइट, ये कौन सा चार्ज है, q1। इसको हमने F क्या लिखा, F1 to फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको लिखेंगे F13, और इसको लिखेंगे F14, और इसके लिखेंगे डॉट डॉट करके लिख दिया, ये n है, इसको लिखेंगे F1। ये सभी फोर्स Q2 भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं,
Q3 भी इस पे फोर्स लगा रहा है, Q4 भी इस पे फोर्स लगा रहा है और Qn भी इस पे फोर्स लगा रहा है। इंडिविजुअल फोर्स है, सब अपना अपना फोर्स लगा रहा है। और जब भी हम नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1 की बात करेंगे तो दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्ज ड्यू टू फोर्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्ज, वेक्टर सम के बराबर होगा। ओके ना? तो अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको लिख देंगे F21, 2 से, और डायरेक्शन इधर है वेक्टर का, इसको लिखेंगे F31, इसको लिखेंगे F41, इसको लिखेंगे FRN, राइट ना? तो इसको वेक्टर सम में अगर लिखेंगे तो फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम पोजिशन प्रिंसिपल, net force on charge Q1 is, लिखेंगे इसका नाम लिख देंगे F, that is equals to F12 plus F12 F13 plus F14 plus F11. This is F vector. This is the vector form. तो सारे वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हमने कल पढ़ा था। तो नेट फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू द सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल ऑफ द फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज ऑन द सिंगल चार्ज। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब किसी भी एक चार्ज पे जो फोर्स होता है वो मल्टीपल चार्ज के फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। वेक्टर सम हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर सम हम नहीं कर सकते। गॉट इट एवरीवन? एक बार इसको ध्यान दो। और ये जो है टोटल फोर्स हो जाएगा और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हम अभी देखेंगे। ऊपर लिखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को थोड़ा और मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे देखते हैं। ये फोर्स है, इस पे बात, ये फोर्स F, तो F1 क्या है, F वेक्टर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, या R21 है तो 21 लिख दो, 21 का स्क्वायर। This is the bit 2-1 representing the separation between the charge 2 and charge 1. Okay? और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे R21 कैप, R21 कैप यूनिट वेक्टर along this 21 वेक्टर। ओके, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 into 31 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 divided by R14 का स्क्वायर into R14 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Qn, n नंबर ऑफ चार्ज है, डिवाइडेड बाय R1n n1 स्क्वायर into R1 n1 कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर। R21 cap is unit vector along this, unit vector along this, and unit vector along this, and unit vector along this. Rn1 is the unit vector along n and charge 1 के along. इस फोर्स के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म इसी तरह से लिख रहे हैं हम, और इसको दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? 1/4 का Q1 Q4 by R14 क्यूब into R14 वेक्टर। हमने R14 वेक्टर नहीं लिखा, क्या लिखा है, R14 कैप लिखा है। ये यूनिट वेक्टर है, आप से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी वेक्टर एंड हियर Q विल बी प्रेजेंट। ओके, तो यहां से हम इसको थोड़े शॉर्ट में अगर लिख देंगे, F वेक्टर विल बी कॉमन लेंगे, F1/4 का एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर इनटू R21 कैप प्लस क्या लिखेंगे Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर
P1 square V1 cap plus Q1 Q4 R14 square R14 cap plus Q1 Qn R M1 square R M1 cap. Okay everyone, so this will be the force on the single charge due to various charge. और भी चार्ज आएंगे, हर इंडिविजुअल फोर्स के कारण, इंडिविजुअल पेयर ऑफ चार्ज के कारण फोर्स फाइंड करेंगे और उसका वेक्टर सम कर देंगे. दैट विल बी द नेट चार्ज ऑन द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल द चार्ज, दैट इज Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन. ओके, तो यहाँ हमारा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और भी आगे भी पढ़ेंगे. वेक्टर में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, फोर्स में भी होता है, और फील्ड कैलकुलेट करने के लिए भी ऑब्वियस सी बात है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही यूज करेंगे, जैसा कि हमने ग्रेविटेशन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था. ओके, चलो, तो this is the force on a multiple due to multiple charge. याद रखिए इस एक्सप्रेशन को, कोई प्रॉब्लम है तो समझने की कोशिश करना है फिलहाल और कांटेक्ट करना है, कमेंट में लिखना है. अगर आप कमेंट में किसी भी चीज को, किसी भी डिफिकल्टी को लिखते हैं तो मैं नेक्स्ट दिन वो कमेंट पढ़ने के बाद मैं उस तरह के प्रॉब्लम को यहाँ डिस्कस करूँगा. ओके, आज का डाउट, आज का लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट में लिखो, मैं कल स्टार्ट करने से पहले उस चीज को डिस्कस करूंगा. ओके, तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी बेसिस पे. सपोज करो एक चार्ज है, एक ट्रायंगल है, इसको तीनों कॉर्नर पे 3 चार्ज है. ठीक है, ये है सपोज करो Q2 इक्वल्स टू 10 कूलम और Q3 इक्वल्स टू भी 10 कूलम, और यहाँ पे Q1 इक्वल्स टू 2 कूलम. ठीक है, तो हम लिखेंगे फाइंड द फोर्स ऑन द Q1 चार्ज. फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 due to rest of 2 charge. Q2 and Q3 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया. देखो ये क्या करेगा, ये सभी पॉजिटिव है. दिस फोर्स विल रिपेल ईच अदर. एक फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये फोर्स इसको इधर लगाएगा. इसका हमने नाम रख दिया F1 और इसका नाम हमने रख दिया F2. दोनों फोर्स हो गए. हमने कहा एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है D और इसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर. ओके, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा हम देखेंगे. F1 की वैल्यू लिखेंगे, F1 इक्वल्स टू, अगर ये सभी इक्वल है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, दिस वन इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन दीस टू फोर्सेस 60 डिग्री. F1 की वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d स्क्वायर. तो 9 × 10 टू द पावर 9, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू Q1 Q2 क्या लिखेंगे, 10 × 2, 10 × 2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. तो कितना लिखेंगे, 0.1 का स्क्वायर. F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 10 to the minus 1, तो 10 to the power -1 का स्क्वायर 10 to the minus 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10 to the power minus +2, तो हो जाएगा 9 × 10 to the 20 × 10 to the power 9 डिवाइडेड बाय 0.01. ये 2 0 ऊपर चला जाएगा, 100 हो जाएगा. इसको लिख देंगे 18 × 10 to the power 11 न्यूटन.
अब F2 की बात अगर करें, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 by d square. You can say that 2 into 10 to the power 9 into Q1 10 Q2 2 divided by 0.1 का square. 0.1 Q 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.1 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो यहाँ पर ये चीजें और ये चीजें सेम है, तो F2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, F2 की वैल्यू भी हो जाएगा सेम. कितना 180 10 to the power 11 न्यूटन. ओके, तो अब बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हम लिखेंगे ये वेक्टर है F1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F2. F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर है, दोनों को लिख देते हैं. कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह से दिख रहा होगा बोर्ड पे. इसके बाद यहाँ लिख देंगे F नेट की वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 डिग्री. क्यों 60 डिग्री? ये 60 है और ये F1 F2 दोनों इक्वल ही है. F नेट की वैल्यू हो जाएगा कितना, दो सभी का सेम है F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर cos 60 इज 1/2 1 2 3. F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 F स्क्वायर 3 F स्क्वायर. F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा. क्या आ गया वैल्यू √3F और F की वैल्यू यहाँ पे क्या है 180. F नेट कितना हो जाएगा, लिखेंगे √3 into 180 into 10 to the power 11 न्यूटन. F नेट इक्वल्स लिख देंगे 180, मतलब सिंपली लिख देते हैं 18 √3 into 10 to the power, ये 10 को पावर में लिख देते हो जाएगा न्यूटन. This is the net force on the charge Q1 due to these two charge. कैसे सॉल्व किया हमने, तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, दो फोर्स निकाला. पहले वी आर फर्स्टली आई एम फाइंडिंग two force, the magnitude of two force are equal. After that this is the vector sum of these two force because force is a vector quantity. वेक्टर सम क्या हमारे पास सेम नेट फोर्स है. इस तरह से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी बॉडी पे. ओके, एक बार देखो इसको, वेरी बेसिक है. बेसिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस बेसिस पे देख सकते हैं. नेक्स्ट और क्वेश्चन एक बता रहा हूँ, उसको मैं नेक्स्ट मतलब स्लो थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा. इसको मैंने डिटेल में कैसे क्या लिखते हैं. नेक्स्ट, अगर ये स्क्वायर है, इस पे चार्ज है Q1, ठीक है, ये है 10 कूलम सपोज करो, और यहाँ पे सभी पे है Q, ठीक है, सभी पे चार्ज Q है. यहाँ पे सिंपली कह देते हैं कि सभी चार्ज 10 कूलम है, ऑल चार्जेस 10 कूलम, 10 कूलम, 10 कूलम, और इसको हम लिख देते हैं 2 मीटर. इफ दिस इज 2 मीटर, राइट, तो इस चार्ज पे कितने फोर्स है, दिस इज द फोर्स चार्ज, 4 चार्जेस, एंड इस पे इसके कारण 3 फोर्स लगेंगे. फोर्स ड्यू टू 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, एंड दिस सेंटर लाइन फोर्स किधर लगाएगा, सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, इधर लगाएगा. ओके, और ये किधर लगाएगा, इधर लगाएगा. और इस फोर्स, इसके कारण फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज विल बी इक्वल बिकॉज़ सेम सेपरेशन एंड सेम पेयर ऑफ चार्ज. ओके, तो क्या लिख देंगे इसको, ये जो होगा ये इस डायरेक्शन में लगाएगा. अब ये चार्ज सेम नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेपरेशन है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर मिल जाएगा, राइट, 2√2 हो जाएगा. तो ये फोर्स हो जाएगा अगर F और ये फोर्स हो जाएगा अगर F, तो इधर जो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा F√2 या √2F,
और इसके कारण जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F1। तो F नेट की जो वैल्यू होगा, F1 प्लस √2F, राइट ना। F ध्यान दो, F इसके कारण लिखा है तो हम इसको लिखेंगे F नेट इक्वल्स टू F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 10 10 100 100 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं ये है, हाँ F1 नहीं है, तो 2√2 का 2 2 4 2 8 स्क्वायर प्लस √2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100 डिवाइडेड बाय 2 2 4, राइट ना। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 10 to the power F net equals to 9 into 10 to the power 9 into 100 by 8 plus क्या लिखेंगे √2 9 into 10 to the power 9 into √2 into 100 by 4, 25 छोटे 100, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 25 25। तो इसको नेट अगर ले लेंगे तो कॉमन ले लो, क्या ले लेंगे कॉमन, 25 कॉमन और 9 कॉमन और ये 2 कॉमन, तो लिख देंगे 25 8 200, ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन इंटू 10 टू द पावर 9, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 force on this charge due to all the 3 charges present at the corner of the square. This is the another question number 2. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहले बताया, थर्ड सेकंड क्वेश्चन ये है। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चंस को कोशिश करो, ट्राई करो, और आसान है सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इट विल बी इजी and you can calculate. If you are already solved the questions of gravitational, then this problem is exactly similar. आगे जाके थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, अभी तो एग्जैक्ट सेम है, राइट ना। तो सॉल्व जरूर करना है, जब तक अपने कलम से हम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कितना भी समझ आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। जब तक हम स्कूटी पे बैठ के, बाइक पे बैठ के अपने हाथ से चलाना शुरू नहीं कर देते, तब तक हम पीछे बैठ के कितना ही देख ले तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, हम खुद से चलाना पड़ता है। आप खुद से अपनी स्कूटर, अपनी लाइफ की गाड़ी, अपनी सक्सेस का जो ट्रेन है खुद से चलाओ और उस पर फोकस करो। ओके, थैंक यू एवरीवन।